अभी आप लोगों को जो पीपीटी है वो दिख रही है बेटा? स्टूडेंट्स, पीपीटी विजिबल है? यस मैम। ओके, तो देखो ये जो पीपीटी है इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लाइनेक्स एंड व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ लाइनेक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, व्हाट इज लाइनेक्स अगर मैं पूछती हूँ तो कौन बता पाएगा लाइनेक्स क्या है? व्हाट इज लाइनेक्स? किसी को पता है लाइनेक्स क्या है बेटा? मैम लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेरी गुड, है ना। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है निकिता? मैम फ्रीली अवेलेबल, जैसा कि आपने कल बताया था। वेरी गुड। देखो लाइनेक्स एक फ्रीली अवेलेबल मतलब ओपन सोर्स सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अब ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ये हमें मार्केट से परचेस करना नहीं पड़ता है ना। जैसे आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है कि आपको एक लाइसेंस वर्जन दिया जाता है सीडी में, डीवीडी में, है ना, या फिर पेन ड्राइव को बूटेबल बना के दिया जाता है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम में लाइनेक्स विंडोज को इंस्टॉल करते हो। अगर आपका लाइसेंस खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, कुछ अगर विंडोज कुछ डाउनलोड करोगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल से, तो आपको कुछ पायरेटेड वर्जन मिलते हैं जो कि लाइसेंस नहीं रहता उनका, है ना। लेकिन आपके साथ लाइनेक्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। लाइनेक्स को आप किसी अथेंटिकेट वेबसाइट से डाउनलोड करें, जैसे रेड हैट की कोई वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड करें तो ये फ्रीली अवेलेबल रहता है। दूसरी चीज, आप विंडोज को अगर डाउनलोड करते हैं तो पूरे सेटअप के साथ मल्टीपल वायरस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन लाइनेक्स को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इट इज फ्री ऑफ वायरस, वायरस नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें ये वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप विंडोज का यूज करते हैं तो क्या होता है, विंडोज के साथ आपको एंटीवायरस का यूज करना होता है ना। आपका सिस्टम, अगर आपने पेन ड्राइव यूज कर ली और नेट यूज कर लिया, बहुत ज्यादा डाउनलोडिंग कर ली, तो आप लोग देखते होंगे आपका सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे चलने लगता है ना। तो यहाँ पे लाइनेक्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको यहाँ पे किसी एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरी चीज है कि सिक्योरिटी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको। यहाँ पे जो आपका पासवर्ड ट्रैकिंग रहती है वो भी बहुत स्ट्रांग रहती है। एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई भी हैकर आपके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता है। आपके जो सिक्योरिटी फीचर्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री मतलब क्या होता है, हिस्ट्री मतलब क्या, हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स लिखा है मैंने, तो ये हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट की? किसी को पता है क्यों पढ़ते हैं हम लोग? फर्स्ट क्लास जो रहती है उसमें हम लोग हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, ये क्यों पढ़ते हैं? मैम बेसिक पता होना चाहिए ना हर चीज का। हर चीज का बेसिक पता होना स्टार्टिंग। चाहिए, है ना। जैसे आप लोग पहले क्या करते थे, स्मार्टफोन का यूज करते थे, तो पहले जो जब स्मार्टफोन सभी के पास नहीं हुआ करते थे तो स्मार्टफोन कैसे थे, कीपैड वाले थे, है ना। एक छोटी सी स्क्रीन होती थी और कीबोर्ड होता था, उस पर आप टाइप करते थे, है ना। तो यहाँ पे फीचर्स हमें क्या क्या मिले थे कि हम लोग कॉल को सेंड कर सकते हैं, कॉल को रिसीव कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। क्या हम लोग वहाँ पे गेम खेल पा रहे थे कीपैड वाले फोन्स के अंदर? नो मैम। हम लोग गेम नहीं खेल सकते थे, वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते थे, बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो कि हमें सपोर्टेड नहीं थे। हमारे पास केवल दो ही फीचर थे कि कॉल को हम सेंड कर पा रहे हैं और कॉल को रिसीव कर पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गई स्मार्टफोन, ये क्या हो गई हमारे फोन की एक हिस्ट्री हो गई कि पहले फोन ऐसे होते थे। फिर क्या हो गया, उनके अंदर स्क्रीन आने लगी, हम जो टाइप कर रहे हैं वो उस पर दिख रहा है। कीपैड के साथ हमें स्मार्ट टच भी मिल रहा था। धीरे 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 और अपडेट होता गया और आज हमारे पास एक मिनी कंप्यूटर की तरह हमारा एंड्रॉइड फोन वर्क करता है। उसपे हम लोग कॉलिंग कर सकते हैं, उस पर हम मैसेजिंग कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, हर टाइप की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक मिनी कंप्यूटर हो गया, है ना। तो ये क्या हो गई, ये हम लोगों ने किसी भी चीज का डेवलपमेंट कैसे किया है, कहाँ पे, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ तक हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा डेवलप कर लिया है, ये चीज पता होनी चाहिए हमें। इसलिए हम लोग किसी भी सब्जेक्ट का हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइनेक्स, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन है लाइनेक्स का। पहला क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे टाइमिंग देके रखा है इन 1969। ठीक है, तो देखो आप लोगों को ये पता है क्या कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, किसको पता है? किसी को पता है, नहीं पता है? मैम डेनिस रिची एंड टेन थॉमसन। अच्छा, ठीक है, चलो। लेकिन अभी ना जब भी मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो डेनिस रिची का नाम आता है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि डेनिस रिची एंड केन थॉमसन डेवलप सी लैंग्वेज एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन 80 एंटी बेल लेबोरेटरी। ये आप लोगों को पता है कि जो सी लैंग्वेज है वो डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी में डेवलप की थी, है ना? ये बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। तो ये भी ध्यान रखो कि डेनिस रिची और कैन थॉमसन जो थे उन्होंने सी लैंग्वेज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही वो क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे एटी बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने डेवलप तो किया, फिर 69 से 74 तक इन्होंने क्या किया कि फ्रीली होल वर्ल्ड को क्या कर दिया, इनको हम फ्रीली अवेलेबल करा दिया, ओपन सोर्स कोड उनको क्या कर दिया, दे दिया। और क्या बोला कि आप ये सोर्स कोड है, आप अपने मशीन में डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो और यूज करो, हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। ये क्या था बेटा, ये टेस्टिंग थी, है ना? कैसी टेस्टिंग थी कि आप लोग, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, तो उसको कुछ कितनी एरर्स है ये पता करने के लिए आप क्या करते हैं, यूजर फीडबैक लेते हैं, है ना? तो इनने क्या किया, 69 में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और 75 तक फ्री अवेलेबल करा दी, 74 तक फ्रीली अवेलेबल करा दिया यूनिक्स को यूजर्स के बीच में कि आप इसको आराम से यूज करो, चाहे वो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस हो गया, है ना? हर कोई उसका यूज करने लगा, मार्केट वैल्यू बढ़ गई। फिर इनने क्या किया कि पीपल्स फॉर, अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब आफ्टर 1974 AT&T started selling Unix commercially. People were not happy about this, है ना? उनने 74 तक तो बहुत अच्छे से टेस्टिंग परफॉर्म कर ली, है ना? फ्रीली अवेलेबल करा दिया, इसको ओपन सोर्स डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आफ्टर 1974 इन्होंने क्या किया, इसको इसके लिए चार्जेस लेना शुरू कर दिए। जो भी उनके सोर्स कोड को डाउनलोड करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब कोई चीज अगर हमारे पास हमें फ्रीली अवेलेबल हो रही है और सडनली हमसे कोई पेमेंट के लिए बोलता है तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, हम लोग भी पेमेंट करना नहीं चाहते। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ, पीपल वर नॉट हैप्पी अबाउट इट, है ना? पीपल्स क्या बोल रहे थे कि हमें जब ये चीज फ्रीली अवेलेबल हो रही थी तो हम यूज कर रहे थे, अब इसका पेमेंट आप लोग ले रहे हो तो हम यूज नहीं करेंगे। तो इनने क्या किया कि दो वर्जन्स यहाँ पे, टू वर्जन्स यूनिक्स के 1975 में दे दिए। पहला एक ऑफिशियल वर्जन था और एक पर्सनल वर्जन था। ठीक है, अगर आप किसी ऑफिस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर रहे हो ऑफिशियली, अगर आपको कोई टास्क असाइन किया जा रहा है जिसमें आप लोग नेटवर्किंग के थ्रू मल्टीपल पर्सन आपस में कनेक्ट होके और फिर क्या कर रहे हो, काम को कर रहे हो, तो क्या कौन सा वर्जन हो जाएगा, ऑफिशियल AT&T यूनिक्स का आप यूज करोगे। लेकिन अगर आप कोई पर्सनल छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हो तो एक आपको फ्री वर्जन मिलेगा, दैट इज फ्री BST यूनिक्स, है ना? तो कॉमर्शियली अगर जैसे नेटवर्किंग के फील्ड में किसी को काम करना है तो पे करता था, पेमेंट करता था और इस वर्जन का यूज करता था। लेकिन अगर फ्रीली अगर किसी को यूज करना है तो इस वर्जन को वो डाउनलोड कर देता था। ठीक है, तो इन्होंने दो वर्जन का यूज किया था, पहला था ऑफिशियल AT&T एंड फ्री BST। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट क्लास रहती है ना, वहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं जो कि आपके इंटरव्यूज के लिए भी बहुत रिक्वायर्ड रहते हैं, प्लस एज वेल एज आपके जो एक्सटर्नल वाइवाज या इंटरनल वाइवाज होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कि जो हमारा यूनिक्स है उसको डेवलप सबसे पहले जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था तो कब स्टार्ट हुआ था, किस सन में स्टार्ट हुआ था, तो आपको क्या बताना है, क्या बताएंगे आप लोग? 1969। 1969। फिर ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन से दो डेवलपर हैं जिन्होंने सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, तो आपको क्या बोलना है? डेनिस रिची एंड केन थॉमसन। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में जो 70s का टाइम था उसमें कौन से दो वर्जन आए थे
और कौन से पेड थे और कौन से फ्री ऑफ कॉस्ट थे, तो आपको क्या बताना है? पेड वर्जन में ऑफिशियल AT&T यूनिक्स एंड वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग नोट डाउन करके चलना, ठीक है। ठीक है, अब देखो अब हुआ क्या कि पहले तो इन्होंने क्या कर दिया था कि बहुत ज्यादा पेड अमाउंट दिया था और सभी उसको परचेस नहीं कर पा रहे थे, है ना। धीरे धीरे क्या हो गया, इसे मल्टीपल मॉडिफिकेशंस हो गया। और जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में क्या होता है, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज एक साथ लॉन्च हो जाती। जैसे कोई आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया है ना, तो प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा अगर डिमांड आती है, बहुत ज्यादा अगर डिमांड आती है तो क्या होता है कि मल्टीपल अलग अलग यूजर्स, अलग अलग डेवलपर्स उसी सेम कोड पे, सेम प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हैं। और क्या करते हैं वो लोग, वो इजीली क्या करते हैं, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी यूनिक्स बहुत ज्यादा 70s के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था, यूजर फ्रेंडली, यूजर्स बहुत ज्यादा यूज करने लगे थे। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आई, जैसे IBM, है ना। IBM का नाम सुना है आप लोगों ने? IBM कौन सी कंपनी? IBM का फुल फॉर्म पता है? किसी को पता है, नहीं पता है? IBM कंपनी के बारे में पता है बेटा? यस मैम। हाँ, ये कंपनी कौन, कंप्यूटर साइंस की है कि नहीं? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को हायर करती है कि नहीं करती है? यस और नो? करती है ना। यस मैम। यस, तो IBM कंपनी ने एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, सन माइक्रो सिस्टम्स। आप लोगों ने सभी ने जावा पढ़ा है ना? जावा पढ़ा है ना सभी ने? तो जावा को यस किसने क्रिएट किया मैम। था? कौन था उसका डेवलपर? सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने जावा को डाउनलोड किया था, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप जावा को डाउनलोड करते थे कॉफी कप आता है ना। तो सन माइक्रो सिस्टम जो था वो किसका क्रिएटर था? सन का, है ना। तो इसने एक सोलारिस करके लाइनेक्स प्लेटफॉर्म दिया था हमको। HP जो है उसने भी एक यूनिक्स क्रिएट किया था। तो अब क्या हुआ, 90s 80 में इस कंपटीशन इतना बढ़ गया कि हर कोई लाइनेक्स में काम करना चाहता था, हर कोई लाइनेक्स को डेवलप करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल डेवलपर्स आ गए, है ना, और उन्होंने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि मल्टीपल अगर डेवलपर्स आ जाएंगे, उन्होंने हर चीज के लिए अलग अलग कमांड्स दी। हर हर जैसे एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, है ना। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगर आपके पास 5 सॉल्यूशंस आ गए या 10 सॉल्यूशंस आ गए, तो आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, हम किस सॉल्यूशन को यूज करें, है ना। तो यहाँ पे जो भी यूजर्स थे वो पूरे के पूरे, यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया, मैश हो गया। बहुत सारे डिफरेंट वेज आ गए किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे भी यूजर्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं तो हम किसका यूज करें। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज, ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसका यूज करें, इसका यूज करें, इसका यूज करें। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। फिर एक GNU प्रोजेक्ट आया जिसके थ्रू हम लोगों को एक फ्रीली अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, ठीक है। और अभी भी हम इसी का इसके थ्रू ही डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं हमारी मशीन्स में। फिर 90s के टाइम पे जो चेंज आया वो चेंज अभी भी है और ये चीजें हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे देखो हार्डवेयर का नाम देके रखा है 386 हार्डवेयर। आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया गया होगा तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपको 386 हार्डवेयर के बारे में भी बताया गया होगा, है ना। बताया गया था क्या? याद है बेटा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जब आप पढ़ते थे? किसी को याद है, नहीं याद है? नो मैम। नोइंग, नो ओके। मैम। देखो आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि मल्टी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सारे मिनी कंप्यूटर्स ये पढ़ाया जाता है ना। उसमें एक 386 हार्डवेयर भी था, है ना। और ये हार्डवेयर पूरा का पूरा सपोर्टेड था यूनिक्स एनवायरनमेंट पे, ठीक है। और देखो इसका जो था ना, लाइनेक्स टोरवाल्ड्स जो है ये इसके डेवलपर थे। और इन्होंने इतना सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था कि हमारा जो भी हम अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका नाम ही क्या हो गया, लाइनेक्स। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इनके नाम से ही बनाया गया कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन्होंने एक 6 प्रोग्राम लिखा था, दैट इज
पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, है ना। और ये क्या था, ये एक कर्नल है। कर्नल क्या होता है, लाइनेक्स अपने आप में एक कर्नल है, इसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये इन्होंने GNU एनवायरनमेंट का यूज करके एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्टेबल ऑपरेटिंग इंटरफेस सिस्टम बनाया, जो कि 386 हार्डवेयर पे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल था और बहुत इजीली उस पे वर्क किया जा सकता था, ठीक है। इसके बाद जो भी ये जो इन्होंने कोड बनाया था, ये जो इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, इसके बाद आज भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज हमें ये याद होना चाहिए कि जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंसोल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंसोल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने जावा के प्रोग्राम्स बनाए थे, है ना। तो जावा को आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था अपनी अपनी मशीन पे, है ना। तो वो भी आप लोग कंसोल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही यूज कर रहे थे। जैसे अगर आपकी जावा को की फाइल को आपको कंपाइल करना है तो आप क्या लिखते थे कि जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, यही लिखते थे ना, यही लिखते थे ना कंपाइल करने के लिए। यस मैम। हाँ, तो वो कौन सी स्क्रीन थी, वो आपकी कंसोल स्क्रीन है जो कि आप लोग विंडोज में अभी भी यूज करते हो, है ना। वो कंसोल, उसको उस स्क्रीन को मैं क्या बोलूंगी, क्या बोलूंगी उस स्क्रीन को, कंसोल स्क्रीन बोलती हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। तो हमारा जो लाइनेक्स है वो भी क्या होता है, वो भी कंसोल स्क्रीन पे काम करता था, जो 386 की मैं बात कर रही हूँ। अभी तो लाइनेक्स भी हमारा यूजर फ्रेंडली हो गया है और काफी सारे यूजर फ्रेंडली कमांड्स हमारे पास हैं, ठीक है। क्लिकिंग इवेंट्स पे भी वर्क करता है, लेकिन उस टाइम पे 90s के टाइम पे पूरा का पूरा कंसोल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है लाइनेक्स लिखा हुआ है, ऐसे ही आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम आता है और उसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, पूरा का पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। चलो ठीक है। तो देखो अभी जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोर देन 97 ऑफ वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर इंक्लूडिंग 10 टॉप 10 मोर देन 8, यहाँ पे क्या 97% वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहे हैं, इसी मशीन का यूज कर रहे हैं, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में सभी को पता है। ऋतिक आपको पता है बेटा सुपर कंप्यूटर क्या होता है, पता है नहीं पता है, ऋतिक क्लास में हो। यस मैम। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं पता है आपको, देखो जो स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं उनको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, है ना। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, है ना। तो ऐसे जो स्पेशल टास्क के लिए जो मिसाइल्स वगैरह आती हैं तो उसका पूरा का पूरा रूट ट्रेस करना, है ना, इन सब के लिए जो एडवांस कंप्यूटर बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। अब इन कंप्यूटर्स का हमें क्या करना रहता है, बहुत ध्यान रखना होता है। निहाल शर्मा आपकी क्लास का स्टूडेंट है क्या? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके। तो देखो स्पेशल टास्क के लिए जो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। और इसके अलावा जैसे साइबर अटैक्स होते हैं, है ना, तो कहाँ पे साइबर अटैक हो रहा है इसके लिए भी ये भी बहुत ज्यादा सिक्योर इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। तो स्पेशल टास्क के लिए जो भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो 97% वर्ल्ड के जो सुपर कंप्यूटर है वो पूरे के पूरे किसका यूज कर रहे हैं, हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा हाईली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसकी सिक्योरिटीज को आप ऐसे ही ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 85% स्मार्टफोन्स, है ना, जो साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं वो पूरे के पूरे लाइनेक्स एनवायरनमेंट में बने हैं, ठीक है। 70% वेब सर्वर्स। वेब सर्वर क्या होता है पता है क्या किसी को, वेब सर्वर क्या होता है बेटा स्टूडेंट्स, वेब सर्वर के बारे में पता है?
देखो आप लोग जो सर्वर का यूज करते हो, जैसे कि आप लोगों ने गूगल पे लिखा www.google.com और लिखते हो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं आपके पास, वो कैसे आ रहे हैं? वो कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होंगे ना, वो कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, तभी तो आपके पास आ रहे हैं। तो वो क्या हो गया, गूगल का एक सर्वर हो गया, जो कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप रिक्वेस्ट चाह रहे हो गूगल से, वो क्या कर रहा है, आपको फैच करके दे रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्वर है उसकी पूरी की पूरी कोडिंग है ना, किसमें की गई है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में की गई है। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, पता है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार, यस मैम। है ना, क्योंकि आप लोग सब टेस्ला। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आप लोग न्यूज भी सुनते होंगे। इसकी कोडिंग लाइनेक्स में की गई है। राउटर्स का आप लोग यूज करते हो, जो नेटवर्किंग के लिए हम यूज करते हैं। मेट्रो सिस्टम के बारे में कितने स्टूडेंट्स को पता है? सभी को पता होगा मेट्रो सिस्टम क्या होती है। इंदौर में भी मेट्रो सिस्टम आ रहा है, पता है ना? यस मैम। कहाँ पे आ रहा है बेटा? यस मैम। इंदौर में कहाँ पे आ रहा है ये बताओ, उसके लिए पूरा कहाँ पे आ रहा है? विजयनगर सुपर कॉरिडोर साइड। हाँ हाँ ठीक है ना। तो ये इसकी ये पूरा का पूरा जो है ना ऑनलाइन सिस्टम रहता है ना, इसके लिए पूरी पूरी स्कैनिंग वगैरह। ठीक है, मेट्रो अभी कहाँ पे, आप लोग ऑनलाइन पूरा पता कर सकते हो। तो इसकी जो कोडिंग है वो भी कहाँ पे की जा रही है, लाइनेक्स के अंदर ही की जा रही है। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि इसका कितना यूज है ना। और सबसे ज्यादा इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हर कोई भी हैकर आके हमारे सिस्टम को, हमारे डेटाबेस के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता, हैकिंग नहीं परफॉर्म करता है ना। अब ये जो लाइनेक्स इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि हर कोई इसको यूज करना चाह रहा है, तो कैसे हुआ? थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर पेड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लाइक रेड हैट, सैमसंग, इंटेल, IBM, इन सभी कंपनीज के जो भी डेवलपर्स थे, सबने क्या किया, कुछ अमाउंट पे किया और सबने अपना अपना बेस्ट दिया, तब जाके हमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मिल पाया है। ठीक है, इज इट क्लियर? हिस्ट्री क्लियर है बेटा आप लोगों को सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं सभी के पास लैपटॉप है? कितनों के पास लैपटॉप है? हंड्रेड्स करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निहाल, सूरज और वीरेश, आप तीनों के पास लैपटॉप नहीं है? अभी नहीं है कि अभी है ही नहीं, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। मैम है मैम। है तो ओपन कर लो, है ना। हम लोग जो कोडिंग करेंगे वो लैपटॉप में ही करेंगे, कर लूंगा। है ना। अभी मैं ये लेक्चर की लिंक जैसे ही एंड होती है तो मैं 5 मिनट का आप लोगों को ब्रेक दूंगी, है ना। उतनी देर में आप लोग फटाफट लैपटॉप ऑन कर लेंगे। 5-7 चलो 7 मिनट्स का ब्रेक रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे और फिर हम लोग अच्छे छोटे छोटे से कुछ कोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे। चलो, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? इट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर के बारे में पता है सभी को? मल्टी यूजर मतलब क्या होता है? मैम एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग में कुछ डिफरेंस है क्या? यस मैम, मल्टी यूजर मतलब एक यूजर से ज्यादा ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टी यूजर मतलब देखो, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट पता है आप लोगों को? मैं अभी यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना। मैं होस्ट हूँ इसकी, मैं आप लोगों को म्यूट कर सकती हूँ, मैं रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं होस्ट हूँ और आप लोग क्या है, मेरे क्लाइंट हैं। जैसे बैंक का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो बैंक का एक सर्वर है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सर्वर हो गया। और क्लाइंट क्या है? ऋतिक है, नेहा है, निहाल है, निकिता है, ये सब स्टूडेंट्स क्या है, वहाँ के कस्टमर्स हैं। तो आप लोग क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। और बैंक, HDFC बैंक का जो सर्वर है वो क्या हो गया, मेन डेटाबेस है। तो जब क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट की बात की जाती है, जिसमें एक मेन होस्ट रहता है और मल्टीपल क्लाइंट्स उसके साथ काम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारा लाइनेक्स एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। तो इट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे आप लोगों का प्लेसमेंट हो जाएगा तो आप लोग किसी कंपनी के अंडर में काम करते हैं, है ना। तो वहां पे डेटाबेस में पूरा का पूरा डेटा स्टोर रहता है और वहां पे क्या किया जाता है, आप लोग को क्या करना रहता है, उस वही डेटाबेस के थ्रू ही अपना जो भी टास्क असाइन किया जाता है उस पर आपको काम करना होता है। आपका जो भी टास्क है आपके ओनर देख सकते हैं, आपके जो भी हेड है वो देख सकते हैं। तो वो भी क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट है। जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है उसके अंडर में जितने क्लाइंट्स हैं काम कर रहे हैं, वो पूरे दिन में कितना आउटपुट दे रहे हैं उनको, वो पूरा का पूरा दिख जाता है।
तो ये मेनली नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है और लाइनेक्स का बेस्ट यूज नेटवर्किंग के लिए होता है ना। तो यहाँ लिखा है इट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग मतलब जैसे कि आप लोग विंडोज में काम करते हो ना, कि गाने भी सुन रहे हो सेम टाइम पे, कुछ वीडियोस भी देख रहे हो, अपना असाइनमेंट भी गूगल से कहीं से मैडम ने कोई फाइल दी है तो उसको भी अपडेट कर रहे हो, है ना, अपना हार्ड कॉपी भी रेडी कर रहे हो। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आप सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। फिर क्या लिखा है, इट इज हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी सिक्योरिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद है लाइनेक्स कैन बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डाउनलोडेड बाय एनी वेबसाइट। तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि आपको वेबसाइट पे पूरा का पूरा लिंक दे दिया जाता है, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है पोर्टेबल दैट रन विथ डिफरेंट प्रोसेसर। आप अलग अलग प्रोसेसर्स के लिए भी इसको ये सपोर्टेड है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कोई प्रोसेसर है उसके लिए वो हर टाइप के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। फिर वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइडेड अ टेक्निक लाइक स्वैप इन एंड स्वैप आउट। स्वैप इन एंड स्वैप आउट, इसके भी कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करता है। अब लाइनेक्स प्रोवाइड उबुंटू, फेडोरा, रेड हैट, एंड्रॉइड। These types of versions will provided by Linux operating system, and these are major features which are provided by the Linux operating system. Students, is it clear? First experiment हमारा यही था, Yes, ma'am. introduction. Yes बेटा बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, sixth point isn't clear. Okay. देखो वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइडेड, ये एक टेक्निक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जावा में वर्चुअल मेमोरी पढ़ी थी क्या? जैसे आप नो लोग मैम। हाँ अच्छा नहीं पढ़ी थी, कोई बात नहीं, चलो No, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड, इसके अंदर क्या किया जाता है कि देखो वर्चुअल मतलब कि क्या, हमारे सिस्टम में मेमोरी है लेकिन हमें वो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना रहता है, उसको ट्रैक करके अलॉट करना रहता है, वो वर्चुअली असाइन रहती है। लेकिन वो हार्डवेयर का जो, जैसे आपको पता है कि आपका जो मेमोरी रहती है वो पार्ट्स में डिवाइडेड, उसके मल्टीपल ब्लॉक्स रहते हैं, उसमें डिवाइडेड रहती है ना। ऐसे ही हमारे सिस्टम में, हमारे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमें कुछ स्पेस मिलता है और इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी, है ना। और यहाँ पे स्वैप इन स्वैप आउट क्या होता है कि अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है ना, तो उसको मैं किसी भी ड्राइव के अंदर, स्पेसिफिक ड्राइव या स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर स्टोर करके रख रही हूँ, है ना, तो ये क्या हो गया, स्वैप इन हो गया, है ना। और अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, वो काफी टाइम से कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस वो क्या कर रही है, मेरा पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करके रख रही है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक कमांड्स। और यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्वैप इन एंड स्वैप आउट। ये सारी चीजें हम लोग करके देखेंगे ड्यूरिंग लैब, ओके।